संस्कृत इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। संस्कृत इज़ नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स, जिसको देववाणी कहा जाता है। तो संस्कृत को समझने के लिए हमको कुछ बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो संस्कृत में सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी कि उसका फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कैसे होता है। जैसे आ गया रामः पुस्तकम पठति, तो रामः क्या है, कर्ता है, सब्जेक्ट है, पुस्तकम क्या है, कर्म है, और पठति क्या है, क्रिया है। तो जो दो डॉट लगता है उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। जैसे राम के बाद दो डॉट लग गया, उसको उच्चारण क्या करते हैं, रामः। और जो डॉट लगता है उसके ऊपर राम है, राम के ऊपर म के ऊपर डॉट लग गया, उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। तो उसका उच्चारण म में हो जाता है, रामम हो जाता है। फिर नीचे जो स्लैश जैसा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। तो संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे रामः रामौ रामा, तो राम मीन्स वन राम, रामो मतलब टू राम, रामा मतलब मेनी राम। बालकः बालकौ बालका, तो बालक मतलब वन बॉय, बालकौ मतलब टू बॉयज़, और बालका मतलब मेनी बॉयज़ है। तो ये हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जानना जरूरी है। फिर उसके बाद हमको जानना है जेंडर। जेंडर यानी लिंग। तो एक पुल्लिंग होता है जो मस्कुलाइन जेंडर होता है, स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर होता है, न्यूटर जेंडर जिसको नपुंसक लिंग बोला जाता है। तो इसमें 3 जेंडर हो जाते हैं। और वचन हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये आपका वचन हो गया। नंबर जानना ज़रूरी है। तो मैंने कहा फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस में क्या होता है, रामा पुस्तकम पठति। रामा क्या है, कर्ता है, पुस्तकम क्या है, कर्म है, और पठति क्या है, क्रिया है। तो यह सबसे ज़रूरी है, हमको यह जानना ज़रूरी है। उसके बाद हमको यह जानना ज़रूरी है कि प्रथम पुरुष क्या होता है। जब संस्कृत में कोई वाक्य बनता है तो प्रथम पुरुष जानना है। प्रथम पुरुष किसको बोलते हैं, सह तौते, एक वचन द्विवचन ब, सह तौते। सह मतलब ही, यह पुल्लिंग है। फिर उसके बाद आता है आपका सा तेता। सा मतलब सी होता है, यह भी प्रथम पुरुष है। और किसी का प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, नाम आ गया, वह भी प्रथम पुरुष में आता है। जैसे आ गया देव देवौ देवा, बालकः बालकौ बालका, राम रामौ रामा, यह क्या है आपका, यह भी प्रथम पुरुष में आता है। तो मध्यम पुरुष क्या होता है, त्वम युवाम यूयम। त्वम युवाम यूयम, त्वम मतलब यू होता है, तो यह मध्यम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में क्या होता है, अहम आवाम वयम। अहम मतलब आई होता, आवाम मतलब वी बोथ, वयम मतलब वी ऑल। तो सबसे पहले यह जानना है कि अगर कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की रहेगी। कर्ता अगर मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का रहेगा। कर्ता अगर उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की रहेगी। अगर कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन रहेगा। कर्ता अगर प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन रहेगी। और कर्ता उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम। जैसे मैंने कहा सह पठति, सह क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो उसके साथ क्रिया क्या लगा, पठति। ती क्या है, क्रिया को भी समझना है बाद में। ती प्रथम पुरुष का एक वचन है। फिर उसके बाद आपका आता है जैसे अहम पठामी, हम लोग बोलते हैं कि आई एम रीडिंग। अहम क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो उसके साथ क्रिया भी क्या लगती, पठामी, मी लगता है, वह भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। उसके अलावा हमको सबसे पहले क्रिया को, अभी तो ये कर्ता है, हमने समझ लिया कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का कर्ता क्या होता है। उसके बाद हमको क्रिया को जानना है। तो क्रिया से पहले हमको क्या समझना है, केस, विभक्ति को समझना है। हमको क्या समझना है, विभक्ति। तो आपको मालूम विभक्ति होता है, प्रथमा विभक्ति होता है, द्वितीय विभक्ति होता है, तृतीय विभक्ति होता है, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन होता है। तो इंग्लिश में इसको प्रथमा विभक्ति को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, और द्वितीय विभक्ति को बोलते हैं एक्विजिटिव केस, और तृतीय विभक्ति को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल केस, और चतुर्थी विभक्ति को बोलते हैं डेटिव केस, और पंचमी विभक्ति को बोलते हैं अबलेटिव केस बोलते हैं, और षष्ठी विभक्ति को जेनेटिव केस बोलते हैं, और सप्तमी विभक्ति को क्या बोलते हैं, अधिकरणम कारकम, जिसको बोलते हैं अधिकरण बोलते हैं। तो सप्तमी विभक्ति क्या हो गया आपका, लोकेटिव केस उसको बोलते हैं, और संबोधन को क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस बोला जाता है। तो आपको मालूम, ध्यान में उसको समझना है कि प्रथमा विभक्ति जो होता है, जैसे आ गया राम पुस्तकम पठति, तो राम क्या, प्रथमा विभक्ति हो गया। और जिसके पहले TO2 आता है द्वितीय, राम पुस्तकम पठति, राम रीड्स टू द बुक, तो पुस्तकम क्या हो गया, द्वितीय भक्ति होता है। जिसके पहले बाई और विद आ जाता है उसको बोलते हैं तृतीय भक्ति। जैसे राम कलमेन लिखा, राम राइट्स विद द पेन, तो कलमेन क्या हो गया, तृतीय भक्ति हो गया।
फिर जैसे आ गया चतुर्थी भक्ति में क्या आता है, फॉर आता है, और समटाइम्स TO2 आता है, लेकिन उसमें देने का भाव होता है। जैसे मैंने कहा पिता पुत्राय फलम आनयति, तो पिता पुत्राय, पुत्राय क्या है, फादर ब्रिंग्स फ्रूट्स फॉर द चाइल्ड, तो पुत्राय के पहले फॉर आ गया, तो पुत्राय क्या हो गया, चतुर्थी भक्ति हो गया। पंचमी भक्ति का सिंबल होता है, उसको फ्रॉम से हम समझते हैं, प्रीपोजिशन होता है फ्रॉम जिसके लगे तो पंचमी भक्ति हो जाता है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंति, तो वृक्षात को हमको समझना है तो लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, तो वृक्षात क्या हो गया, पंचमी भक्ति हो गया, जिसको बोलते हैं अबलेटिव केस। फिर आता है षष्ठी भक्ति, जिसको बोलते हैं जेनेटिव केस, उसके पहले क्या आता है, ऑफ आता है। जैसे राम दशरथस्य पुत्र, राम इज द सन ऑफ दशरथ, तो दशरथस्य के पहले क्या आ गया, ऑफ आ गया, तो दशरथस्य क्या हो गया, षष्ठी भक्ति हो गया, जेनेटिव केस हो गया। इन ऑन एट जिस वर्ड के पहले आता है वो क्या होता है, सप्तमी भक्ति होता है। जैसे आ गया राम गृहे तिष्ठति, तो राम इज इन द हाउस, गृहे क्या हो गया, सप्तमी भक्ति हो गया। तो इन ऑन एट प्रीपोजिशन आ जाता है तो क्या होता है, सप्तमी भक्ति होता है। किसी को एड्रेस किया गया कि ओ राम, तो क्या हो गया, वोकेटिव केस होता है, संबोधन कारक, उसको बोलते हैं संबोधन विभक्ति होता है। तो हमको सबसे पहले क्या जानना, मैंने कहा अभी हम लोगों ने क्या समझा, कर्ता, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यह जानना जरूरी है कि कर्ता क्या होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का कर्ता क्या होता है। फिर जानना हमको विभक्ति जानना है कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय भक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और संबोधन हमको ये जानना जरूरी है कि विभक्ति होता है। तो विभक्ति के साथ हमको कुछ टेबल याद होना चाहिए। हमको सबसे पहले क्या होना चाहिए, कुछ टेबल याद होना चाहिए। जैसे आ गया आपका संज्ञा का टेबल हो गया, जैसे आ गया संज्ञा का टेबल, जैसे आ गया आपको देव, देव अकारांत होता है, मतलब एंडिंग ही ना, देव में क्या है, अकवच, अकारांत उसको बोलते हैं। देव देवौ देवा प्रथमा विभक्ति, देवम देवौ देवान द्वितीय भक्ति, देवेन देवाभ्याम देवै तृतीया भक्ति, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य चतुर्थी भक्ति, देवात देवाभ्याम देवेभ्य पंचमी भक्ति, देवस्य देवयो देवानाम षष्ठी भक्ति, देवे देवयो देवेशु, यह क्या आपका सप्तमी भक्ति, हे देव हे देवो हे देवा, यह क्या हो गया आपका संबोधन। तो यह क्या हो गया, पुल्लिंग है। फिर हमको स्त्रीलिंग का भी डालना है, जैसे एक एग्जाम्पल माला, उसमें आकारांत होता है माला, तो आकारांत का टेबल, जैसे माला का टेबल चलेगा, माला माले माला प्रथमा भक्ति, माला माले माला द्वितीय भक्ति, मालया मालाभ्याम मालाभि तृतीया भक्ति, मालायै मालाभ्याम मालाभ्य चतुर्थी भक्ति, मालायाः मालाभ्याम मालाभ्य पंचमी भक्ति, मालायाः मालयो मालानाम षष्ठी भक्ति, मालायां मालयो मालासु सप्तमी भक्ति, हे माला हे माले हे माला। तो यह आकारांत है। तो जैसे भाषा का भी टेबल चलेगा, भाषा आगे तो वह भी माला के जैसा चलेगा, क्योंकि भाषा भी आकारांत है, माला भी आकारांत है। कुछ बेसिक जानना है। फिर उसके बाद आगे जैसे वन का टेबल होता है, वनम वने वनानी, वनम वने वनानि, वनेन वनाभ्याम वनै, वनाय वनाभ्याम वनेभ्य, वनात् वनाभ्याम वनेभ्य, वनस्य वनयो वनानाम, वने वनयो वनेषु, हे वन हे वने हे वनानि। तो जैसे वन का टेबल वन में, वैसे आगे फल भी क्या है, न्यूटर जेंडर है, वन भी न्यूटर है, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ऐसा टेबल चलेगा। हम उसको को रिलेट करते हैं। जैसे आ गया देव देवो देवा चलता, देव अकारांत है, तो बालक भी क्या है, बालक क अ का उच्चारण वह भी अकारांत है, तो वैसे भी बालक का भी टेबल चलेगा, बालक बालको बालका, इस तरह से उसका टेबल चलेगा। तो बेसिक के 3 टेबल्स है। उसके बाद हमको पढ़ने के लिए इकारांत, उकारांत, जिसके एंडिंग ई आता है, ऊ आता है, उस टेबल को भी हमको पढ़ना है। तो कुछ बेसिक टेबल हम पढ़ेंगे तो संस्कृत हमारे लिए आसान हो जाता है। हमको अकारांत, आकारांत और अकारांत नपुंसक लिंग का, इकारांत, उकारांत, ये टेबल हमको पढ़ के रखना चाहिए। बेसिक चीज़ें संस्कृत का है, तो ये टेबल हमको पता होना चाहिए। कर्ता, ये कर्ता का काम करता है आपका जो टेबल है, जो विभक्ति है। तो हमने अभी बताया आपको कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जानना जरूरी है। तो ये सब बालक जो टेबल क्या है, प्रथम पुरुष या संज्ञा का टेबल है। फिर उसके बाद सर्वनाम का टेबल भी हमको जानना जरूरी है। सर्वनाम तद का टेबल चलता है, जैसे स तौ ते पुल्लिंग है, स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तै तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। फिर तद का स्त्रीलिंग का टेबल याद होना चाहिए, सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्यम ताभ्यि तस्यै ताभ्यम ताभ्य तस्या ताभ्यम ताभ्य तस्या तयो तासाम तस्याम तयो तासु, यह तद का टेबल है। फिर नपुंसक लिंग है, तद ते तानि तत् ते तानि, रिमेनिंग इज जस्ट लाइक द पुल्लिंग, तेन ताभ्यम तै तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। तो यह तद का टेबल है, यह क्या है, प्रथम पुरुष है। फिर उसके बाद मध्यम पुरुष का भी टेबल चलता है। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या आता है, त्वम युवाम, तो उसका टेबल चलता है, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। यह क्या है आपका मध्यम पुरुष का टेबल है, कर्ता का काम करता है।
और उसके बाद आ जाता है आपको उत्तम पुरुष, जिसको बोलते हैं अहम आवाम वयम, तो उसका भी टेबल चलता है, अस्मत् सर्वनाम है। तो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभि, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मत आवाभ्यम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मई आवयो अस्मासु। तो ये अस्मत् का टेबल है। तो ध्यान रखना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हमको समझ लेना है। तो हम जब सेंटेंस बनाएंगे, विभक्ति जानना जरूरी है। प्रथमा द्वितीय विभक्ति, जिसके पहले क्या लगता है, मैंने बोला प्रथमा विभक्ति के पहले कुछ नहीं आता है। जैसे राम आ गया तो प्रथमा विभक्ति है, TO2 आ गया तो द्वितीय विभक्ति है, बाय विद आ गया तो तृतीय विभक्ति है, फॉर आ गया तो चतुर्थी विभक्ति है, फ्रॉम आ गया तो पंचमी विभक्ति है, ऑफ आ गया तो षष्ठी विभक्ति, इन ऑन नाइट आ गया तो सप्तमी विभक्ति। किसी को एड्रेस किया गया तो वो क्या हो गया, संबोधन उसको बोलते हैं। तो पहला आप यही समझ लो, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस समझना है अपने को, जेंडर लिंग कौन से होते समझना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन उसको समझना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हमने समझ लिया, विभक्ति को समझ लिया हमने कि ये विभक्ति हमको आना चाहिए। उसके बाद क्रिया बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें इतना ही इंट्रोडक्शन है, मैंने संस्कृत का आपको दिया कि इसको जानना जरूरी है। कर और सेंटेंस का ऑर्डर जानना, कर्ता, कर्म, क्रिया ऐसा आता। तो हमने कर्ता तो समझ लिया और विभक्ति समझ लिया, अब क्रिया को जानना जरूरी है। तो क्रिया जब हम जानेंगे तो सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने कहा अहम पठामी, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, पठामी मी भी उत्तम, तो उत्तम पुरुष का एक वचन। तो क्रिया को कैसे समझेंगे, तो क्रिया के कुछ सफिक्सेस हैं, उसको हम जब बाई हार्ट कर लेंगे तो हमको सेंटेंस संस्कृत में बनाना आसान हो जाएगा, तो हम संस्कृत आसानी से लिख सकेंगे। तो हमने कभी क्या समझा, कर्ता समझा, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष क्या कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। फिर हमने विभक्ति समझ लिया, फिर हम क्रिया आप समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे, क्रिया क्या होता है, उसको हमको समझना जरूरी है।